सिनेमा का उद्घाटन किया जा रहा है। आदरणीय हमारे गार्जियन केदार बाबू, आदरणीय हमारे गार्जियन डॉक्टर के मिश्रा जी, हमारी बड़ी बहन मैडम डॉक्टर कल्पना वर्मा जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर पंकज मिश्रा जी, आज हुए हमारे बहन नौजवानों भाई, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज के जो युग है हमारे नौजवानों भाई बहन पर टिके हुए हैं। आज हम लोग चले हैं सिनेमा का द्वारा उद्घाटन करने के लिए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो भाई और बहन बनाए हैं वो हम लोग बैठ के सभी लोग देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। नासा मुक्त सबसे बहुत जरूरी, जब सरकार 2010 से जब घोषणा की 15 में कि नासा मुक्त होना चाहिए, नासा मुक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनको बाल बच्चे नशा करते हैं उनका माता पिता भाई बहन पत्नी सब कोई परेशान होते हैं। पीने वाले को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो भी व्यक्ति शर्मिंदे होते हैं। इसलिए मैं आदरणीय गार्जियन केदार बाबू को धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर मिश्रा जी को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम भारतीय लोक संघर्ष समिति के द्वारा किए हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनके ऊपर देश का बोझ है, इससे देश कैसे चल पाएगा, उस बोझ को वो लोग नहीं समझ रहे हैं। उस लड़के का भविष्य क्या होता है ये सब आप लोग देखेंगे 5-10 मिनट के भीतर। इसके माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग जितने उपस्थित हैं, हम लोग 10 आदमी 5 आदमी को रोज लोगों को बताएं कि नशा का परिणाम क्या होता है, समझ जाओ तो धीरे धीरे हम लोगों के देश की स्थिति सुधर जाएगी। इस फिल्म के माध्यम से हमने सोचा है कि हमारे संगठन के लोग, भारतीय लोक संघर्ष समिति के सदस्य लोग इस फिल्म को वहाँ पर लोगों के बीच में दर्शाया जाए, ताकि जो भावी बच्चे हैं नशा से अलग हो जाए और देश के भविष्य को बनाने वातावरण लग रहा है। आप लोगों की उपस्थिति मुझे बहुत गौरव प्रदान कर रही है। हमारी भारतीय लोक संघर्ष समिति का उद्देश्य है, सरकार तो नशाबंदी पर काफी कार्य कर रही है, फिर भी हम लोग भी जागरूकता अभियान के तहत इस फिल्म का निर्माण किया है। नशा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति करता है उसको आनंद आता है। परिवार की क्या दशा होती है इसको वो महसूस नहीं कर पाता है। अगर ये सोच उसके महसूस हो जाए कि क्षण भर के आनंद के लिए हम अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, उसका भविष्य नरक में जा रहा है, वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाता, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, उसे पूछ ही नहीं पाते कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे काम करें, हम किस मीडिया के साथ सपोर्ट करें कि हम आगे चलें। सारे फिल्म की बजट करोड़ों में नहीं होती, कुछ लाख में होते हैं, कुछ हजार में भी होते हैं, बट उनका बजट, उनका प्रोजेक्ट सपना जैसा होता है। तो उन चीजों को समझने के लिए ही प्राण फॉर यू फर्स्ट टाइम इंडिया और बिहार में उन मीडियम, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए खड़ा हुआ है। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला हर वो बेरोजगार जिसके पास स्किल्स हैं बट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए प्राण फॉर यू है, जिससे कोई भी बेरोजगार अब बेरोजगार ना रहे। अगर उसके पास स्किल्स है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज, जैसे ये द एंड है, वैसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिहार में स्टार्ट हो रहे हैं, बट उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो उसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि बिहार अब नया हब बन रहा है। तो उस हब और उसको बनाने के लिए प्राण फॉर यू आगे।
ताकि अगला गूगल और या माइक्रोसॉफ्ट हमारा बिहार का हो। So that's all the part from my side. Thank you. अगर आप चाहते हैं किसको किस तरह से काम होता है, वो मैं हमारा प्रोमो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये किस तरह से काम करता है। इसमें आपको मीडिया, फाइनेंस, लॉ, मार्केटिंग और आईटी जैसे सर्विसेज हैं जो किसी भी मीडिया या किसी भी प्रोजेक्ट को और या किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो किस तरह से ये प्रोफाइल बनाया गया और हमने एक पूरी कोशिश की है कि द एंड को एक ऐसा सपोर्ट मिले जो टेक्निकली और मीडिया वेज में ये चारों पॉसिबल वे में इसे आगे और बढ़ाए, ताकि हम इन फ्यूचर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे जब जाएं तो हमारी टीम की एक पकड़ हो, एक वैल्यू हो, एक स्ट्रेंथ बने। ऐसी मीडिया कंसल्टेंसी है जिसमें आपको ऑल टाइम 24/7 जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं प्रोजेक्ट को लेके कि मार्केटिंग मीडिया में क्या क्या जरूरत पड़ती है, वो सारी प्रोविजन आपके पास रहे, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। दैट्स ऑल द पार्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। है जीवन जीवन को रखना बुरी आदतें अपना कर्म करना इसे बर्बाद, ये जीवन बिखर न जाए, कहीं जिंदगी भी बिना हो जाए, ये जीवन बिखर न जाए, कहीं जिंदगी भी ना हो जाए, कहीं जिंदगी भी ना हो जाए। को नए जायकों का फल लिखती, ऐ खुदा मेरे नाम में खल लिखती, ये मसला बड़ा नाजुक है, कोई हल नहीं। जी हाँ, अब तक आप लोगों ने दी एंड फिल्म को शांतिपूर्वक और शिद्दत के साथ देखा। हमने अब तक जितनी भी फिल्में बनाई, जितने भी धारावाहिक बनाए, जितने भी शॉर्ट फिल्म और टेलीफिल्म बनाए, हर में समाज की ज्वलंत समस्याओं को रखा है। संघर्ष, कहानी किस्मत की, बेरंग सपने, एक से एक सीरियल दर्शकों के बीच आया। जी टीवी से, नेशनल से, OTT प्लेटफॉर्म से, हर किसी में हमने ये कोशिश की है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं को आपके सामने हम रखें। तो हमने इसमें देखा कि आज के युवा वर्ग, युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। नशे का आदत बनाकर समाज के सामने एक ऐसा मिसाल कायम करते हैं जो देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम कभी रोशन नहीं कर पाता है, क्योंकि नशा
जिंदगी छीन लेता है। इसलिए इस फिल्म के देखने के बाद आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि नशा कितनी बुरी आदत है। हमारा कलाकार जो इस फिल्म में नशे का आदी है, वास्तव में वो नशा नहीं करता है। और ये भी आप लोगों को पता है कि एक फिल्म बनाने में कितनी मेहनत होती है। कलाकारों की मेहनत, टेक्नीशियन की मेहनत, सहायकों की मेहनत, हर किसी की मेहनत से एक नया चीज उभर कर आता है और एक डायरेक्टर सबों को समेट कर और एक गुलदस्ते के समान आपके सामने वो गुलदस्ता प्रस्तुत करता है। और आपने हमारे इस गुलदस्ते को सराहा, खूब सराहा। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप लोगों से शांतिपूर्वक ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और हमारे जितने भी कलाकार और जितने भी टेक्नीशियन इस फिल्म में काम किया है, सबों को भारतीय लोक संघर्ष समिति के माध्यम से, भारतीय लोक संघर्ष समिति सरकार द्वारा निबंधित एक संस्था है जो वर्षों से साहित्यिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में काम करती आ रही है। तो भारतीय लोक संघर्ष समिति की ओर से सभी कलाकारों को, तकनीशियनों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और सबों को ये जो आप देख रहे हैं मोमेंटो, वो भी प्रदान किया जाएगा। और फिर इस कार्यक्रम के बाद मैं एक घोषणा करूंगा जो इसके बाद अगली फिल्म हमारी क्या होगी और उसमें जो कलाकार होंगे, तो हो सकता है एक दो कलाकार से मैं आपको मुखातिब भी करवा सकूं। धन्यवाद, शुक्रिया। जाते रहें, इनका हौसला अफजाई करें। राज लेखक एवं निर्देशक, आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस आमंत्रण मैरिज गार्डन में इतना समय दिया, पूरी फिल्म को देखा, कलाकारों को जो प्रमाण पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया उसमें आप शामिल रहे। मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस फिल्म के सारे कलाकारों, तकनीशियनों एवं सहयोगियों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ इस फिल्म में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और एक बार मैं अपने सारे कलाकारों और तकनीशियनों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ मंच पर आए और दर्शकों को बताएं। आज कुछ कलाकार हमारे बीच नहीं है और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जितने भी कलाकार खड़े हैं, हर किसी ने अपने अभिनय से ये साबित किया कि हम बिहार के कलाकार पूरे हिंदुस्तान में कला का झंडा तो फहरा ही सकते हैं, साथ साथ अभिनय में एक अलग पहचान बना सकते हैं। अभी हमारे साथ जो राज है
अभी आप देखे होंगे OTT प्लेटफॉर्म पर रंगवे लुभाई, इसमें हमारे राज जी ने काम किया। हमारे साथ हमारे भाई सुनील बिहारी हर दिन 7 बजे ZTV का एक चैनल है NTV, उस पर मौकाए वारदात में लगातार चले आ रहे हैं। उसी तरह सारे कलाकार किसी न किसी ZTV में, मैक्स प्लेयर में या फन फ्लिक्स में सारे कलाकार काम कर रहे हैं। और इनमें से ही कुछ कलाकारों के साथ हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे और मैं एक फिल्म की घोषणा कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अभी आपने नशा पर देखा कि किस तरह नशा जिंदगी बर्बाद कर देता है, और हमारी अगली फिल्म की जो कहानी है वो हमारे बीच की है और इसका टाइटल हमने रखा है मेरे अपने, द पावर ऑफ फैमिली। मेरे अपने, द पावर ऑफ फैमिली। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है कि जमीन बेचकर, घर द्वार बेचकर एक पिता जब अपने बेटे को इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाने के लिए बाहर भेजता है, और जब वो बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है तब उसे बाप की अहमियत महसूस नहीं होती। लेकिन जब उसी बेटे को बाप की अहमियत महसूस होती है तब बाप अपने पर आ जाता है और उसकी औकात बताता है कि पिता के बिना तो कुछ नहीं हो, संसार में चांद पर चले जाओ, लेकिन माता पिता को उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि तुम मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, तुम मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो, ये धरती है तुम आकाश बदल सकते हो।